बात बिहार की, जहां पर विधानसभा चुनाव होने में अभी 7 से 8 महीने का वक्त बचा है। लेकिन सभी दलों ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। बीजेपी ने हाल ही में मंत्रिमंडल में फेरबदल कर चुनावी शंखनाद कर दिया, तो वहीं नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में डेब्यू कराने में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और आरजेडी के कई नेता हर दिन चुनावी वादे कर रहे हैं। इसी बीच बिहार में धर्म गुरुओं और संघ प्रमुख के दौरे भी तेज हो गए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गोपालगंज के दौरे पर है। वहां पर वो हनुमंत कथा कह रहे हैं। दूसरी ओर द आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी भी बिहार के दौरे पर हैं। 5 दिनों तक रहने वाले हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी इस वक्त बिहार में ही मौजूद है। उनका ये 5 दिनों का कार्यक्रम है। तो चुनावी साल में बिहार में हिंदुत्व का जोर पकड़ रहा है, क्योंकि बाबा बागेश्वर और श्री श्री रविशंकर इस वक्त बिहार में कथा और सत्संग कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर ने कहा कि ना भारत को बंटने देंगे और ना ही हिंदुओं को घटने देंगे। हमारे तन में प्राण है, हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। अब भारत को हम बंटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। तो जिनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो और जिन्होंने भी जो भी कहा हो, सेम टू हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद आरएसएस बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। खुद संघ प्रमुख इस वक्त बिहार में है। गुरुवार को सुपौल तो शुक्रवार को मुजफ्फरपुर में रहे। सुपौल में प्रदेश के लोगों की उन्होंने प्रशंसा भी की। मैं बिहार में 6 साल रहा हूं क्षेत्र प्रचारक बनकर, तो वैसे ही पुराना नाता है। आने के बाद मन करता है आ जाओ वहां जाओ, समय नहीं मिलता, बात अलग है। पहाड़ के कारण घूम के जाना पड़ता था, पूरा पहाड़ ही खोद डाला एक आदमी। ये दम रखने वाले लोग हैं हम। तो अपने 5 दिवसीय बिहार के दौरे के दौरान मोहन भागवत फुल एक्शन में मुजफ्फरपुर में शाखा लगाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरीके से जुटा है। चुनाव में अभी 8 महीने का वक्त है, लेकिन आरएसएस ने अभी से ही अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की हम ये कोशिश करते हैं कि आरएसएस का मुख्य उद्देश्य आखिरकार है क्या। तो आरएसएस का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित करना, उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक ताकत को बढ़ाना है। ये संगठन देश के अलग अलग हिस्सों और जातियों को एकजुट करने का प्रयास करता है, ताकि भारत में सामूहिकता और राष्ट्रीय अखंडता बनी रहे। आरएसएस अपने कार्यकर्ताओं में स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करने पर पूरा जोर देता है। आरएसएस सामाजिक सेवा के कई क्षेत्रों में काम करता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और गरीबों की मदद करना। दिल्ली चुनाव में संघ ने स्ट्रैटेजी बनाई और उसका असर भी नजर आया। 27 साल के बाद बीजेपी सत्ता में काबिज हुई और अब संघ बिहार में जुट गई है, रणनीति बना रही है और इस स्ट्रैटेजी को मिशन त्रिशूल नाम दिया गया। इसके पीछे का कारण यह है कि इस मिशन के 3 मुख्य लक्ष्य हैं। वो कौन कौन से समझिए। सर्वे के जरिए नाराज वोटर्स और प्रमुख मुद्दों की पहचान करना, यह पता लगाना कि कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा प्रभावी है, इंपैक्टफुल है, कौन सा मुद्दा बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा और कौन सा नुकसानदेह है। बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए आरएसएस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। मिशन त्रिशूल इसी दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। संघ ने अपने स्वयंसेवकों को एक खास टास्क भी दिया। उन्हें अपने इलाके में आरएसएस की शाखाओं का विस्तार करने, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ने के लिए कहा गया। साथ ही उन्हें लोगों से संपर्क करके उनके विचार जानने, दोस्ती बनाने के निर्देश भी दिए गए। इससे आरएसएस को जमीनी स्तर पर लोगों की राय और उनके मुद्दों को समझने में मदद मिलेगी। चुनाव से पहले संघ एक स्वतंत्र सर्वे भी करा रही है। चुनावी साल में आरएसएस ने बिहार में शाखाओं की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया। बिहार के
दो प्रांतों उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में बिहार को बांटा गया। उत्तर बिहार का जो मुख्यालय है वो मुजफ्फरपुर में और दक्षिण बिहार का पटना में। और अब जब मोहन भागवत बिहार में हैं तो उन्होंने मुजफ्फरपुर में शाखा में एक्सरसाइज के साथ साथ स्वयं सेवकों को संदेश देने की कोशिश की। साफ है कि चुनाव नजदीक है, शाखा में मोहन भागवत का जाना इसीलिए बेहद अहम माना जा रहा है।